हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है वर्टिकल मोशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके पहले फ्री फॉलिंग का कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, आई थिंक नंबर 10 वीडियो है, उसको आप वॉच करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने गैलीलियो की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने चुटकियों में सॉल्व किए हुए हैं, उसको भी आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। आज का जो टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए वर्टिकल मोशन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज़ पेन और कॉपी को लेकर बैठें और मेरे साथ चीज़ों को समझते रहें, एकदम कंसेप्ट क्लियर करते रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने ये सपोज किया कोई एक बॉल है, एक बॉल कोई है, इस बॉल को, दिस इज़ द ग्राउंड, एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। इसके बाद मैं ये सपोज करता हूँ ये बॉल कुछ समय के बाद ये फिर नीचे की तरफ यहाँ पे ग्राउंड पे आके हिट होता है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन ऑफ ए बॉल। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक में क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने इस बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा जो ग्रेविटी होता है ये नीचे की तरफ लगता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने t1 समय पे इस बॉल को यहाँ से थ्रो किया और इसकी वेलोसिटी थी u। अब आप ये सोच के बताओ, जब इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी का मान घटेगा या वेलोसिटी का मान बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा उस केस में इस वेलोसिटी का मान घटेगा, और घटते घटते एक समय ऐसा आएगा यहाँ पे वेलोसिटी का मान हो जाएगा 0। मैंने यहाँ पे u डैश सपोज किया, दिस इज 0। अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B पे जब बॉल पहुँचेगा तो 1 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर नीचे की तरफ फॉल करेगा। इसका मतलब फिर यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करेगा। अब इस बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कवर किया, मतलब A से B तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दो डियर स्टूडेंट। अगर ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या होगा, जब कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है उस केस में u का मान पॉजिटिव होता है। और चूंकि आप यहाँ से फेंक रहे हो ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। आपको चाहिए h की वैल्यू, तो h निकालने के लिए आप अप्लाई करोगे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो आंसर है v² = u² प्लस 2as। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो आपने वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, जो आपने वेलोसिटी दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड u। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी का मान 0 है। u डैश अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 0 = u² प्लस 2। और यहाँ पे चूंकि g हमेशा नीचे की तरफ होता है, आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, इसका मतलब g यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा -h। तो अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, u²/2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जी आपने नेगेटिव यहाँ पे क्यों सपोज किया, क्योंकि हमेशा g डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा साइन कन्वेंशन में हम नेगेटिव सपोज करते हैं। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी है। अब इसके बाद और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लिया। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट।
टाइम ऑफ एसेंट का मतलब अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे समय इसको t2 लगा तो t1 से t2 जो समय लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट को मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ दिस इज टाउ, इसको मैंने सपोज कर लिया दिस इज टाउ वन मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया। अब यहाँ पे टाउ वन क्या है, तो आंसर है t1 से लेकर के t2 तक लगा हुआ समय। अब यहाँ पे अगर हम टाउ वन की बात करेंगे तो जो टाउ वन होगा ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये होगा t1 टू t2, जो समय यहाँ पे t1 से t2 लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे टाउ वन की वैल्यू, तो बहुत ही बेसिक है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये होता है v बराबर u प्लस at, और यहाँ पे आप देख रहे हैं v का मान 0 है, v का मतलब u डैश यहाँ पे 0 है बराबर u, और एक स्थान पुट करेंगे हम माइनस g और यहाँ पुट करेंगे टाउ वन, तो आपको मिल जाएगा टाउ वन की वैल्यू u/g। दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब B से C तक आने में कितना समय लगेगा पार्टिकल को। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ डिसेंट, इसको हम सपोज कर दिस इज टाउ 2, इसको मैंने एज्यूम किया टाउ 2 है। अब यहाँ पे टाउ 2 क्या होगा, तो आंसर है t2 टू t1, जो टाइम यहाँ पे t2 टू t1 लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप याद रखो कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है ये टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। अगेन यहाँ पे अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, v बराबर u प्लस gt। अब यहाँ पे v का मान 0 नहीं है, यहाँ पे u डैश का मान 0 है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ये, और यहाँ पुट करेंगे हम माइनस gt, और v भी नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे हम पुट करेंगे टाउ 2, अगर हम टाउ 2 का मान निकालें दिस इज आल्सो v/g, और हम यही बताना चाहेंगे दिस इज v बराबर यहाँ पे u होता, अभी हम प्रूव करते हैं, तो ये हो जाएगा u/g। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाउ 1 बराबर है ये टाउ 2 है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जितने समय में बाल ऊपर की तरफ जाएगा उतने समय में बाल नीचे की तरफ आएगा, मतलब टाउ 1 की वैल्यू हमेशा टाउ 2 के बराबर होती है। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट आपस में बराबर होता है। आई थिंक आप सारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब अगला पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। कहने का मतलब अगर ये बॉल ए से निकला ऊपर की तरफ तो सी, मतलब जब ये ग्राउंड को लेफ्ट किया फिर जब इसने ग्राउंड को टच किया तब तक का समय क्या है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट चौथा पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरा प्रयास ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ना हो जिसको आप ना कर सकें। कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बने, मैं इस तरीके से आपको कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का बने आप उसको फटाफट कर ले जाओ। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे टाउ हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2। इसका मतलब ए से बी तक पहुँचने में लगा हुआ समय और बी से सी तक आने में लगा हुआ समय। इसका मतलब सीधी बात है ये 2 टाइम्स ऑफ टाउ 1 होगा। क्यों, क्योंकि टाउ 1 बराबर है टाउ 2 के। इसका मतलब टाउ की वैल्यू हो जाएगा 2u/g। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत सही। अब आगे डिफरेंट हम बात करेंगे वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी विद विच
इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अभी मैंने आपको बताया था कि v बराबर u होता है, अब आपको ये प्रूफ करना है। कहने का मतलब अगर ये u वेलोसिटी से ग्राउंड को लेफ्ट किया तो u वेलोसिटी से ग्राउंड को टच भी करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको बताना है कि v बराबर यहाँ पे u कैसे होता है। जिस वेलोसिटी से आपने बॉल को थ्रो किया, क्या उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? तो आंसर है यस, उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। कैसे करेगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हिट करेगा ये। तो मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, ये पॉइंट है आपका 5, वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब आपको क्या बताना है, v बराबर आपको बताना है u। ये चीज़ कैसे हम इसको बताएंगे, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दो। अब अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्लियर। अब यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू और फाइनली यहाँ पे u स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आंसर है, आपने यहाँ पे बॉल को थ्रो किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपने यहाँ पे बॉल को थ्रो किया है नीचे की तरफ, किस वेलोसिटी से हिट करेगा, हम यहाँ पे BC की बात कर रहे हैं, BC की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब u डैश का मान 0 होगा प्लस 2, a की वैल्यू होगा -g और s की वैल्यू क्या होगा, चूंकि नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा नेगेटिव, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा -h। इसका मतलब v स्क्वायर की वैल्यू 2gh हो गया। अभी आपने डियर स्टूडेंट h का मान निकाला था, h की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया था, तो आंसर h का मान था u स्क्वायर बाई 2g। h की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम हाइट वाले कंसेप्ट से, h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। अगर आप ये मान यहाँ पुट करेंगे 2g कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे v बराबर आएगा प्लस माइनस u। अब यहाँ पे v इक्वल टू -u का मतलब ये है कि आपने बॉल को फेंका हुआ ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जब हम सपोज करेंगे तो नेगेटिव होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब v बराबर u तो होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये है कि ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो प्लस, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। ये चीज़ यहाँ से प्रूफ हो रहा है। कितना बेहतरीन टॉपिक है ये। अब हम कुछ क्वेश्चन चलते हैं करने के लिए, जो बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने एक बॉल को ग्राउंड से 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया। अब हम जितने भी आपके पॉइंट्स बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम एक क्वेश्चन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, कंसेप्ट को क्लियर करना। कंसेप्ट को क्लियर करना मेरा टारगेट है। तो आप ध्यान दो, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम फर्स्ट, एकदम मैं कंसेप्ट को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने सपोज किया दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है डियर स्टूडेंट, ये ग्राउंड है। आपने एक बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये इसके बाद ये बॉल फिर ऐसे कम बैक होकर के यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, आपने इस बॉल को थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सिर्फ एक चीज़ आपको गिवन है बस, 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ए। बी में पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज टाउ1 क्या होगा। सी में पूछ रहा है दिस इज टाउ2 की वैल्यू क्या होगा। टाइम ऑफ
टाउ 1 यहाँ पे है टाइम ऑफ एसेंट, टाउ 2 है टाइम ऑफ डिसेंट। फिर अगेन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाउ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगेन आपसे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी विद विच इट हिट द ग्राउंड। अगर आप ये सारे पॉइंट्स कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला ध्यान दो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको थ्रो किया। काफ़ी लोग इसका आंसर भी निकाल दिए होंगे, बिल्कुल। अब देखो मैंने सपोज किया कि पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, एच की वैल्यू यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। तो भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो सीधे कंसेप्ट अप्लाई कर दो। यहाँ पे एच आपको निकालना है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि एच की वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाई 2g, इसका मतलब अब यहाँ पे है 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर आएगा सीधे ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 20, तो हो गया 125 मीटर। ये आपने एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। पॉजिटिव लेने का मतलब जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ए से बी की तरफ कर रहे हो, जब बी से सी की तरफ सपोज करेंगे तो नेगेटिव होगा, आपको ध्यान रखना है। ये पहला आंसर आ गया, ठीक। दूसरा बी है टाउ 1 बहुत सिंपल है, u बाई जी होता है। टाउ 1 की वैल्यू होगा u बाई जी। कैसे आपने निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ हो जाएगा सीधे u की वैल्यू गिवन है 50 और g की वैल्यू मैंने 10 यहाँ पे सपोज किया। g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में। इसका मतलब डियर स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 सेकंड। और आपको पता है कि टाउ 1 बराबर होता है टाउ 2, इसका मतलब ये भी आएगा आंसर 5 सेकंड। अब अगेन अगर हम d की बात करें टाउ, तो टाउ होता है 2 टाइम्स ऑफ टाउ 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 सेकंड। कितना बेसिक सवाल है। अगेन आपको बताना है किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से हिट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे ई की बात करें तो ई हो जाएगा सीधे v बराबर -50 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस यहाँ का मतलब क्या है, क्योंकि ये जब नीचे हिट करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, और उस केस में आपको सपोज करना पड़ेगा वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आप ट्राई करो। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी करके इसको बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ पे ये नहीं गिवन है, जी का मान गिवन है, और ये दिया हुआ है यहाँ पे जो टाउ है, टाउ का मान दिया हुआ है 8 सेकेंड। टाउ का मान मतलब जो टाइम ऑफ यहाँ पे फ्लाइट है ये गया है 8 सेकेंड। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, ये आपको सब बताना है। सेकंड क्वेश्चन जल्दी ट्राई करके बताओ। टाउ का मान गिवन है 8 सेकेंड, मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन में क्या है, गिवन में डियर स्टूडेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना गिवन है ये, दिस इज 8 सेकेंड। आपको सब बताना है यहाँ पे, फटाफट निकालो आंसर। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं टाउ 1 की वैल्यू क्या होगी। तो टाउ 1 कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है टाउ बाई 2 होगा। अगर हम यहाँ पे टाउ 1 की बात करें तो टाउ 1 हो जाएगा टाउ बाई 2, दिस इज 4 सेकेंड, और यही हो जाएगा टाउ 2, मतलब टाउ 1 बराबर टाउ 2 बराबर 4 सेकेंड आ गया। ठीक, अब ये आपने बी और सी को ख़त्म कर दिया, बी और सी हो गया। अब हम यहाँ पे u का मान निकाल लेते हैं। आपको पता है टाउ 1 की वैल्यू होती है u बाई जी,
इसका मतलब u बराबर हो जाएगा टाउ 1 टाइम्स ऑफ g। अगर हम यहाँ पे u की बात करें तो u हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4 × 10, इसका मतलब 40 मीटर पर सेकेंड। अब इस बॉल को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब हिट जब ये ग्राउंड को हिट करेगा उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, तो E का जो आंसर होगा ये हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। अब बच रहा है कौन सा ऑप्शन, बच रहा है ए ऑप्शन। कैसे निकालेंगे, ए होता है h बराबर u² / 2g। आई एम राइट, यस। 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g कर देंगे, 2 × 10, तो आंसर आ जाएगा 1600 डिवाइड बाई 20, तो आंसर आ जाएगा 80। तो 80 मीटर ये आंसर हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, 80 मीटर आंसर आ जाएगा। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाए, बिल्कुल एक पैसे का भी डाउट आपको क्रिएट ना हो। ओके, अब हम थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अब लेवल को हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन बताएंगे। अगर मैं ये सपोज करूं कि बॉल तो यहाँ से थ्रो हुआ, बट आप किसी बिल्डिंग पे हैं, और आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस केस में बताइए कि आपको किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाता हुआ दिखेगा, या किस वेलोसिटी से आपके लेवल पे दिखेगा, वो आपके लेवल पे वेलोसिटी क्या होगी उसकी, सोच के बताइए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब अब आपका लेवल ये है, ठीक। अब यहाँ पे अगर ये बॉल ऊपर की तरफ गया तो उस केस में आपको देखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी u है तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ जाएगा इसकी वेलोसिटी u होगी। मतलब सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होता है। जैसे ग्राउंड की मैंने बात किया था कि जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसी वेलोसिटी से टच करेगा, वैसे सेम यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आपके लेवल पे आगे बढ़ेगा उसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन चल रहा हूँ करने के लिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगर आप इसको करेंगे तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। मैं ये सपोज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि एक आदमी किसी एक बिल्डिंग से एक बॉल को थ्रो कर रहा है। ध्यान दो, मज़ेदार क्वेश्चन है ये। एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे कोई एक मैन यहाँ पे स्टैंड है, ओके, और ये यहाँ से बॉल इस तरीके से फेंकता, ऊपर की तरफ ऐसे आता है बॉल। इसने फेंका ऊपर की तरफ और ये बॉल फिर इस ग्राउंड पे आ गया। इसने इस बॉल को फेंका ऊपर की तरफ और ये ऐसे यहाँ से ग्राउंड यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। मतलब आपको टाउ का मान बताना है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब कितने समय के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट गिवन है, बिल्डिंग की हाइट इस क्वेश्चन में गिवन है 40 मीटर, और किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया ये भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 40 मीटर है और ये यहाँ पे गिवन है जिस वेलोसिटी इसको थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है, और जी यहाँ पे गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड जो नीचे की तरफ है। दिमाग लगाओ, सोच के बताओ कैसे करेंगे इसको हम।
तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो, आप इस बॉल को फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, इसका मतलब जब भी हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उस केस में स्पीड हम क्या लेंगे, वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की बात हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, आपने बॉल को यहाँ से थ्रो किया, ओके, और बॉल यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसकी इनिशियल इसकी फाइनल सिचुएशन है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ बॉल आएगा, तो हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव सपोज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पे जो h सपोज करना पड़ेगा, दिस इज -40 मीटर। -40 मीटर क्यों है, क्योंकि इनिशियल फाइनल, इनिशियल ऊपर है, फाइनल नीचे है। इसका मतलब जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो u बराबर 10 हो जाएगा। अब सपोज किया मैंने इसको t समय, यहाँ पे t हम सपोज करते हैं कैपिटल T या स्मॉल t मान लेते हैं, स्मॉल t समय के बाद ये इस पॉइंट B पे पहुँचता है, पॉइंट C पे पहुँचता है, मतलब इस ग्राउंड को हिट करता है t समय के बाद। अब बताओ कैसे t का मान निकालेंगे, कैसे t का मान निकालेंगे, तो सिंपल सा है ये, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s के स्थान पे क्या पुट करेंगे, तो आंसर है -40, u का स्थान क्या पुट करेंगे 10t प्लस हाफ, a का स्थान पे -10 और t स्क्वायर, -40 बराबर 10t -5t स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, 2t इधर लेके आएंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t और -8 बराबर 0। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो टी स्क्वायर -4t प्लस 2t -8 बराबर 0। t कामन करेंगे तो t -4 और प्लस 2 कामन करेंगे t -4। इसका मतलब t प्लस 2 बराबर एंड t -4 इंडिविजुअल 0 हो जाएगा। इसका मतलब t बराबर मिलेगा 2 और जब दूसरा 0 करेंगे तो -4। नेगेटिव हम टाइम सपोज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब t बराबर 2 इज राइट आंसर। t बराबर 2 इज हो t बराबर आएगा -2 और t बराबर 4। इसका मतलब t बराबर 4 इज राइट आंसर। चूँकि नेगेटिव हम ले नहीं सकते हैं तो उस केस में क्या होगा, t इक्वल टू 4 इज राइट आंसर होगा। मज़ा आया, कितना अच्छा सवाल था ये। तो जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चन को फील नहीं करेंगे, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। कंसेप्ट को आप देखिए और इसके बाद सवाल को लगाइए, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। अब एक क्वेश्चन और मैं चल रहा हूँ करने के लिए, कुछ हम IIT लेवल क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम है और ये IIT JEE 2002 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मज़ा आएगा आपको। ये हम 2 क्वेश्चन JEE लेवल का चल रहे हैं करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ से ये एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है और एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है। दोनों को सेम स्पीड से फेंक रहा है, सेम स्पीड से सेम समय पे इसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका। ओके, अब आपको बताना है कि जब दोनों बॉल इस ग्राउंड को हिट करेंगे तो उस केस में उनकी वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक आदमी सेम वेलोसिटी से बॉल को नीचे की तरफ फेंकता, ऊपर की तरफ फेंकता है। अगर ये दोनों बॉल ग्राउंड को हिट करते हैं तो उस केस में वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा। टाइम तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बॉल ऊपर फेंका गया उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जो नीचे की तरफ फेंका गया इसको टाइम कम लगेगा। यहाँ पे टाइम की बात नहीं किया गया है, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहा है कि VA और VB में क्या रिलेशन होगा। ट्राई करो, जल्दी वीडियो पॉज करके ट्राई करो। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा।
कमेंट करके मुझे बताइए आप। देखो डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, जब इसने इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, उस केस में यहाँ पे जब बॉल पहुँचेगा सेम लेवल पे, तो यहाँ जो वेलोसिटी इसकी होगी दैट इज कॉल यू। क्लियर है कंसेप्ट? इसका मतलब जब ये दोनों एक साथ, जब दोनों यहाँ पे हिट करेंगे इस ग्राउंड को, उस केस में चूंकि यहाँ वेलोसिटी जब सेम है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम होगा। चूंकि कहने का मतलब यहाँ पे सेम हाइट पे ये दोनों हैं तो वेलोसिटी का मान भी यहाँ पे सेम होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना बेसिक क्वेश्चन है ये, आईटी लेवल का सवाल था, बहुत ही आसान है। सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी होती है, ये कंसेप्ट यूज करके आपको आंसर बता देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बेसिक भी है, ये भी जेईई का क्वेश्चन है। इसको आप देखो, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट 8 मीटर है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एक यहाँ से एक बॉल को नीचे से फेंका जाता है। एक आदमी एक बॉल को नीचे से यहाँ से थ्रो करता है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ये बॉल गया, फिर से इस ग्राउंड को टच किया। ये बताना है कि पॉइंट बी जो सेम लेवल पे है, इसके जो सेम लेवल पे है, इस लेवल पे अगर बॉल बी पे पहुंचा, उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसके बाद आपने किस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये वेलोसिटी क्या है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन आसान है, ट्राई करो। डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है बी से डी तक, इसको पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 6 सेकंड है। अब आप ये बताओ बी से सी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है 3 सेकंड। अगर हम यहाँ पे टी बी सी की बात करें, टी बी सी, तो ये आप कहेंगे दिस इज 3 सेकंड। वही सेम कंसेप्ट, बी डी लेवल पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टाइम ऑफ एसेंट का हाफ होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो ये हो गया 3 सेकंड, ये बात कन्फर्म है। अब आप ये बताओ, अगर 3 सेकंड के बाद अगर यहाँ पे पहुँचा, तो उस केस में 3 सेकंड के पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सोच के बताओ। अगर यहाँ पे जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है जी नीचे की तरफ, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 सेकंड पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा, आप सिंपल निकाल सकते हो, t बराबर u बाई जी, u बराबर जी टी। इसका मतलब अगर हम यहाँ से निकालें तो टी बी सी बराबर हो जाएगा यू बी बाई जी। तो यहाँ से अगर हम यू बी निकालें तो ये हो जाएगा टी बी सी टाइम्स ऑफ जी। इसका मतलब 3 × 10, तो आंसर हो गया 30 मीटर पर सेकंड। या आपने वी बी फाइंड आउट कर लिया। जब वी बी आ गया तो वी आराम से आप निकाल सकते हो, ध्यान दो। अब ये इस तरीके से फिगर आप बना लो, यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एच यहाँ पे गिवन कितना है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो 80 मीटर यहाँ पे गिवन है। v का मान क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v² = u² + 2as, यहाँ हो जाएगा v², ऊपर की तरफ जा रहा है तो सब पॉजिटिव, + 2a × -10 और मल्टीप्लाई एच यहाँ पे गिवन है कितना, तो आंसर है 80 गिवन है। तो कितना आएगा आंसर, आपको बताना है। दिस इज, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, दिस इज v, ये पॉइंट b अगर है, ये पॉइंट a है, तो ये हो जाएगा vb², ये होगा va²। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बताना है, फिदे आपको बताना है va² की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा vb², मतलब vb का मान कितना है 30 आएगा ना, बिल्कुल 30। तो कितना हो गया, 30 का स्क्वायर मतलब 900, और प्लस इधर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1600, इसका मतलब 2500। जब इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट
तो VA आ जाएगा 50 प्लस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लेना पड़ेगा, प्लस 50। इसका मतलब VA की वैल्यू आ गया प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। कितना बेहतरीन सवाल था ये, गड़बड़ तो नहीं है ना, बिल्कुल राइट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और बच रहा है, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। रिलेटिव मोशन कंसेप्ट पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग वेक्टर पे आ जाएंगे, इसका नेक्स्ट चैप्टर पे। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपको बड़ा अच्छा फील भी हुआ होगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि आज का वीडियो कैसा है, आपको कैसा लगा। और आप अच्छे से वीडियो को वॉच करिए, अगेन आप वॉच करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।